बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6, 7, 8 की जो कॉमन वर्कशीट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी सैटरडे की वर्कशीट है बच्चों। ये आपकी वर्कशीट नंबर है 91 और ये आपकी डेट है इसकी 26 दिसंबर 2020। तो इसका सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी जेनरिक, मतलब इसको आपको हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँच जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट जो है हमारी वो प्रदूषण से रिलेटेड है। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि आजकल क्या प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। ये अनेक तरीके से हमारे आसपास फैलता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। तो इसके बहुत सारे टाइप है बच्चों, जैसे ध्वनि प्रदूषण आपने सुना होगा, जल प्रदूषण सुना होगा, वायु प्रदूषण सुना है। ये सभी क्या बच्चों हमारे प्रदूषण के टाइप हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचाने कि हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो ये सारे प्रदूषण हमें दिए गए हैं, फोटो को देखकर आपको बताने कि इनमें से ही कौन सा प्रदूषण है बच्चों। जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या एक नाक दिखाई दे रही है। नाक में क्या है, यहाँ पे क्या है, जो चिमनियों से निकल रहा धुआं है वो आपके नाक में जा रहा है, जिससे क्या होता है हमारे गले खांसी जुकाम होता है। तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा वायु प्रदूषण बच्चों। तो आप इसमें लिखेंगे वायु प्रदूषण। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लिख देंगे वायु प्रदूषण। नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है ये क्या हमारा भूमि प्रदूषण, क्योंकि यहाँ पे क्या मिट्टी है, मतलब जमीन पे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है जिससे क्या प्रदूषण फैला है। तो ये क्या हो गया हमारा भूमि प्रदूषण। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो एक मतलब दिखाई दे रहा है कि जिसने अपने कान बंद किए। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे, जैसे लाउड स्पीकर की, कार के हॉर्न की, संगीत बजने की, ये सभी क्या इसके उसको परेशान करे। तो कौन सा प्रदूषण हो गया बच्चों, ये ध्वनि प्रदूषण, जिससे हमें सुनने में या फिर अपने जो रेगुलर काम करने में परेशानी होती है, तो इसे हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। और नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा है, हमारे पास ये हमारा जल प्रदूषण, क्योंकि इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है कि देखो साफ पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कि काला काला पानी आ रहा है, जो ये साफ सुथरे पानी को भी गंदा कर रहा है। तो ये हो गया बच्चों हमारा जल प्रदूषण। ठीक है, तो आपको चारों के चारों नाम लिखना है, वायु, भूमि, ध्वनि और जल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप देख सकते हैं चारों के चारों नाम, वायु, जल। फर्स्ट में आप लिखेंगे वायु प्रदूषण है हमारा, नेक्स्ट भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो नंबरिंग भी उसी हिसाब से मैंने दी गई है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इनसे हमारे जीवन पर क्या क्या और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते लिखिए। आप नीचे लिखी तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो हमें बताना कि जैसे कि भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इनसे हमारे शरीर पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो पहले हम तस्वीरों को देख लेते हैं। जैसे जल है, जल अगर बेकार हो जाएगा तो जो जलीय जंतु वहाँ पे रहते हैं तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, वो मरने लग जाएंगे। ये क्या वायु प्रदूषण की वजह से इससे क्या होता है, हमें खांसी जुकाम जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। ये भी क्या हमारे पास जल प्रदूषण ही है। और ये हमारा क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये हमारा वायु प्रदूषण है, क्योंकि इससे क्या देखो हमें गले सांस में परेशानी हो रही है कि हम इसमें सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इसने गले पे हाथ रखा हुआ है। तो इसके हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो ए 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण से क्या होता है, प्रदूषित जल पीने से मानव में हैजा, पेचिश, क्षय, उदर संबंधी आदि रोग पैदा हो जाते हैं। तो इट मीन्स क्या, अगर आप गंदा जल पीते हैं तो आपको हैजा जैसी बीमारियाँ, उदर में, पेट में दर्द जैसी बीमारियाँ आदि हो सकती हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से क्या होता है, हवा में मौजूद धूल के कणों से बुजुर्गों की आंखों की रोशनी धुंधली हो सकती है, जिसके उन्हें देखने में परेशानी हो सकती है। तो इससे क्या आंखों की धुंधली, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि दिल्ली में क्या है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे हमें जो व्हीकल चला रहे हैं उसमें हमें प्रदूषण की वजह से हम चला नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण चिड़चिड़ापन व आक्रामकता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, नींद में गड़बड़ी और अन्य हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। तो जैसे अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है आसपास बहुत ऊंची है, तो उससे क्या होगा, आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर क्या वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये सभी बीमारियां हमें लग सकती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से क्या होता है,
भूमि प्रदूषण से कृषि योग्य भूमि की कमी हो सकती है। अगर जिस पे हम फसल उगाते हैं, जो हम खाना खाते हैं फसल से आते हैं, तो अगर हम भूमि प्रदूषण हो जाए तो हमारी क्या खेती करने लायक जो है भूमि वो कम हो जाएगी और भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित होने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगर भूमि प्रदूषित हो जाएगी तो जो फसल उगेंगी वो भी दूषित होंगे और दूषित फसल खाना खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक हो सकती है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये हमने सारे कर लिए चारों के चारों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। तो इसमें आपको करना क्या है, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय बताइए कि अगर आपके आसपास प्रदूषण बढ़ रहे हैं तो आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो देखते हैं इसमें आप 1 बाय 1। तो थर्ड पार्ट करें हम इसका। वनों की कटाई हमें रोकनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई पेड़ पौधा काटा जा रहा है तो उसको आप क्या करें, पेड़ की कटाई को रोकनी चाहिए। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगर आप जो रासायनिक उर्वरक हैं जो भूमि प्रदूषण फैलाते हैं उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए ताकि हम अच्छा भोजन खा सकें और हमारी अच्छी सेहत बने। नेक्स्ट है बढ़ती मानव जनसंख्या के नियंत्रण के लिए प्रयास करने चाहिए। मानव जनसंख्या को भी कम से कम बढ़ने देना चाहिए, तो क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा एरिया वो कवर करेगी, उतनी उनकी खपत बढ़ेगी और ज़्यादा चीज़ बनाने के लिए हमें दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हानिकारक भी हमारे लिए हो सकते हैं। जैसे कि आजकल क्या फैक्ट्री से कई चीज़ बन के आती, प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिलती, वो क्या करती है हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। नेक्स्ट है कारखानों की चिमनियों में फ़िल्टर लगाना चाहिए। जो आप कारखाने हैं उसमें फ़िल्टर लगना चाहिए ताकि जो प्रदूषित वायु है वो हमारे इन्वायरमेंट में ना आ सके बच्चों। नेक्स्ट है कारखानों द्वारा निकलने वाले जल को कृत्रिम तालाबों में रासायनिक विधि द्वारा उपचारित करने के बाद ही नदियों में छोड़ना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि जो जल निकलता है कारखानों से उसको क्या पहले रासायनिक विधि से उपचार करना चाहिए, मतलब जो उसके केमिकल्स होते हैं उसको पहले हटा देना चाहिए तभी उसको नदियों में छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है जो जलीय जीव जंतु है, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया था कि मछली वगैरह मर जाती हैं, ठीक है। तो उसे रासायनिक विधि से उपचार करने के बाद ही हमें उसे जल में प्रवाहित करना चाहिए। नेक्स्ट है कम शोर वाले मशीन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। तो आप ऐसे मशीन का इस्तेमाल करिए, जैसे कि कई बार क्या होता है गड़गड़ गड़गड़ बजती रहती है मशीन, तो उस मशीन का प्रयोग आप उसको या तो रिपेयर कराएं या उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो उस प्रकार मशीनों का प्रयोग करके भी आप ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट है उद्योगों को शहरों या आबादी वाले स्थानों से दूर स्थापित करना चाहिए। अगर आप कोई उद्योग है या आपके आसपास कोई उद्योग है तो उसको शहरों या कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए ताकि कम से कम लोगों पर उसका प्रभाव पड़ सके। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो परमाणु परीक्षण होते हैं इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है बच्चों, हानिकारक केमिकल हमारे इन्वायरमेंट में आ सकते हैं, तो उनके परीक्षण पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। नेक्स्ट है वर्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या है जो हमारे इन्वायरमेंट में हानिकारक गैसें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। तो जितनी ज़्यादा पौधे लगेंगे उतने हमें फ्रेश एयर मिलेगी और उतने हम अच्छे से जी पाएंगे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप भी अपने आसपास वृक्षारोपण करें, छोटे छोटे पौधे लगाएं ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या साफ़ और स्वच्छ रह सके बच्चों। तो आप ये सारे काम करेंगे। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पोल्यूशन फैल रहा है तो आप उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ये भारत सरकार की तरफ से मुहिम है, तो आप इसको फॉलो करेंगे। तो तीनों पार्ट बच्चों हमने आपके साथ कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वर्कशीट। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी एक फेवर मेरे लिए कीजिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बच्चों। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा आपके लिए ये होगा कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं डालूंगी आपको तभी के तभी मिल जाएगा, मतलब आपको यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उस पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा सब्सक्राइब पे, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो की आपसे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।